हेलो दोस्तों, स्टडी व्लॉग्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं ज़बरदस्त क्वेश्चन जो लगभग आजकल सभी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, इस टाइप के सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 7 डिजिट का नंबर है 94x29y6 जो कि डिविजिबल है 72 से डिविजिबल है। तो हमें बताना क्या है। 2x + 3y की वैल्यू निकाल लिया 4x इज़ नॉट इक्वल टू y। अगर नंबर 72 से डिविजिबल है तो यानी कि ये इसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो इसके 72 के फैक्टर क्या होंगे, 9 और 8। तो अगर 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं वो 8 से पूरा डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम होते 9499y6 को अगर हम डिविजिबल करें, अगर y की वैल्यू यहाँ पर अगर पुट करें, अगर y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो 8 और ये 2 26 नहीं हो रहा, और 1 रखते हैं तो भी नहीं हो रहा, और ये 2 रख लिया 8 2 16 नहीं, ये भी नहीं हो रहा, और ये 3 2 पे भी नहीं हो रहा, 3 पे अब 3 रखते हैं तो 8 और ये 5 856, हाँ 3 पे हो जा रहा है। ठीक है, तो चेक करते हैं हम। तो y की वैल्यू अगर हम 3 मान लेते हैं, y की वैल्यू आ गई यहाँ से 3, y की वैल्यू आ गई यहाँ से 3। ठीक है, अगर 3 आ गई और अब बचा क्या 9। तो 9 से अगर हम इस नंबर को पूरे को डिविजिबल करेंगे तो 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो जितने भी नंबर हैं उनकी सारे डिजिट का सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर इंडिपेंडेंटली जो 9 इंडिपेंडेंटली अगर 9 से कट जाएंगे तो वो भी डिविजिबल होंगे। तो 9 जो है 9 से डिविजिबल है, और 6 और y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूँ तो यानी कि 6 और 3 ये 9 से पूरा डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल बचता क्या है 4x + 2y बचता क्या है 4x + 2 बचता है। ठीक है, तो यहाँ से 4 और 2 6, और x को अगर मैं 3 पुट कर देता हूँ, x को अगर मैं 3 रखता हूँ तो ये पूरा डिविजिबल हो जाए, 4 2 6 और 3 9, तो ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 3। लेकिन यहाँ से भी y की वैल्यू 3 आ रही है, x की वैल्यू 3 आ रही है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, x इज़ नॉट इक्वल टू y, लेकिन हमारे पास तो आ गया x और y दोनों बराबर आ गए, जो कि हमारा क्वेश्चन ऐसे हम वैल्यू नहीं रख, अगर इसको हम ऐसे नहीं रख सकते, यानी कि हमारी कहीं ना कहीं दोनों में से एक वैल्यू हमें चेंज करना पड़ेगा। तो 4x + 2y 4x + 2 है, सॉरी, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 ही आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट का नंबर डालना, ना कि डबल डिजिट का नंबर। तो 9 का जो मल्टीपल होगा स्टार्टिंग 9 ही हो सकता है, उसके बाद 18 आएगा, तो उसके लिए यहाँ पे 12 रखा सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमें y को ही चेंज करना पड़ेगा इसलिए। तो चलिए यहाँ पे y को चेंज करते हैं। y को अगर हम 4 रखते हैं तो भी डिविजिबल नहीं हो रहा, और अगर हम 5 रखते हैं तो 9 8, और ये 15 7 76 नहीं हो रहा, तो ये 6 पे भी नहीं हो रहा, बीच आ गया 7 पे। अब ये नंबर 7 पे डिविजिबल पूरा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 7 रखते हैं तो 9 1 7 17 और 8 17 8 दूनी 16 8 दूनी 16। ठीक है, तो यानी कि y की वैल्यू 3 नहीं है, y की वैल्यू 7 है। तो हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि 2x + 3y। ठीक है, और x की वैल्यू 3 है प्लस 3y की वैल्यू है 7, तो कितना आ गया 2 2 3 6 और 7 21, 6 प्लस नहीं 7 21, तो उनसे कितना आ गया 27। यहाँ से आंसर आया 27, लेकिन 27 आंसर नहीं है। अब आंसर क्यों नहीं है वो आपको बताता हूँ कि जो हमने यहाँ पे वैल्यू 7 रखी थी, लेकिन x तो हमारे पास 3 ही बचा ना। जो x की जो वैल्यू हमने इस y के अकॉर्डिंग हमने 3 रखा था x को, अगर y हमारे पास 7 रखा है अब हमने, तो यानी कि x भी चेंज होगा, वो होना पड़ेगा, x को भी चेंज होना पड़ेगा। तो इसलिए अगर y को मैं 7 रखता हूँ इस नंबर में, अगर y को मैं 7 रखता हूँ यहाँ पर, तो नो डिविजिबल है, तो नो डिविजिबल है, ये नो डिविजिबल है, तो यानी 4x 2 और 7 + 6। तो अब हमारे पास नंबर क्या बच गया, मैं पूरा नंबर लिख लेता हूँ 94x29, और y की जगह मैंने 7 रख दिया, और ये 6, ये 9 से डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल है, तो कितना 4 2 6 और 7 6 और 6 12 और 7 19, और ये बच गया 19 + x। अब ये नंबर 9 से डिविजिबल कब होगा, जब 19 की वैल्यू 19 + x की जो है वो 9 से डिविजिबल होगा, और 19 से बड़ा 9 से डिविजिबल क्या होगा 9 3 27, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 8। ठीक है, अब x की वैल्यू 8 आई है, y की वैल्यू 7 है। अब यहाँ से आएगा 2x + 3y, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 8, और ये 3, y की वैल्यू कितनी है यहाँ से 7, तो 2 8 16 और 7 21, तो अब ये आंसर आ गया हमारा 37। तो ऐसी मिस्टेक ना करें जो मैंने की है अभी आपको दिखाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 6 डिजिट का नंबर है 5x 4 2 3
वाई वो डिविजिबल अगेन 88 से है, तो हमें निकालना क्या है 5x माइनस 8y। तो चलिए जो लास्ट की डिजिट है वो 88, यानी इसका फैक्टर क्या है 11 और 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यानी कि 2, 3 और y। और अगर इसको हम 8 से डिविजिबल करते हैं तो 8 और 2 16 और 7 23, यानी कि y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 2 आ गई, और बसा क्या 11 फैक्टर लगा देते हैं। अगर y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 5x 4 2 3, तो यहाँ से y की वैल्यू 2 आ गई, तो लगा देते हैं रूल 11 का, 2 4 और x ये आ गया, 5 और 3 आ गया, 5 और 4 9 और 3 12, डिफरेंस करेंगे 2 2 4 प्लस x, और ये 4 प्लस x, तो कितना 12 में से 4 गए 8, 8 माइनस x, और यहाँ पे कितना बच गया डिवाइड बाई 11, पूरा 11 से होना चाहिए डिवाइड, तो रखते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, या तो x की वैल्यू वो क्या रखी है, x की वैल्यू अब 8 से बड़ी तो हो नहीं सकती क्योंकि नेगेटिव में आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ से x की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है 8 ही हो सकती है, क्योंकि 0 बन जाएगा, 0 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू आ गई 2, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या बनेगा 5x, x की वैल्यू कितनी आ गई 8 और माइनस 8, y की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना बचेगा 8 मुझे 40 और माइनस 8 दूनी 16, तो कितना आंसर आ गया 24। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ b सो दैट 3 0 a 6 8 और b, ये क्या यानी कि a ग्रेटर देन होना चाहिए b से, और ये जो नंबर है वो 11 से पूरा डिविजिबल चाहिए हमें, ठीक है। अब 11 का वही रूल है, b अल्टरनेट पोजीशन वाला, b प्लस 6 प्लस 0 3 प्लस a प्लस 8। अब यह क्या करेंगे, इसको डिवाइड किसी भी साइड से ऐड कर लो, 3 प्लस a प्लस 8 यानी 11 प्लस में, क्योंकि a बड़ा है तो यानी कि a में से ही घटेगा b, तो कितना हो गया 8 और 3 11 प्लस में a, ठीक है, और माइनस में कितना हो गया अब ये 6 0 और b यानी 6 प्लस में b, तो क्या बना ये 11 में से आ गई कितना बना 5 प्लस a माइनस b। अब ये नंबर पूरा डिविजिबल किसे होना चाहिए 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू या तो हमारी हो 6 होनी चाहिए, क्योंकि 5 प्लस में 6 तब ये डिविजिबल होगा, या फिर 6 से कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो, यानी कि जो 11 से अभी 5 प्लस में 5 में उसको ऐड करके 11 से पूरा डिविजिबल हो जाए। या तो a माइनस बी की वैल्यू क्या हो सकती है 6 हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है अगर 5 उसमें ऐड करेंगे यानी कि 11 का दूसरा मल्टीपल हो गया 22, यानी a माइनस बी की वैल्यू नहीं 17 हो सकती, 17 प्लस में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 22, जो 11 से कट जाएगा। लेकिन तो क्या होगा कि अगर 17 अगर हमें a माइनस बी का डिफरेंस अगर हमें 17 चाहिए, तो a और b में से कोई भी एक नंबर जो होगा वो डबल डिजिट का होगा, तभी डिफरेंस जो है, या फिर दोनों ही डबल डिजिट के होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ सिंगल डिजिट चाहिए, तो इसलिए 17 या उससे बड़ा हम ले नहीं सकते। तो a माइनस बी की वैल्यू 6 ही पॉसिबल है, और 6 ही पॉसिबल है, a माइनस बी का डिफरेंस 6 है और a ग्रेटर देन b है, तो इस केस में a की वैल्यू सेटिस्फाई करती है कि a की वैल्यू तो हमारे पास क्या 9 और b की वैल्यू हो 6, तो 9 माइनस 6 नहीं 6 तो मिलाना है ना, तो b की वैल्यू चाहिए हमें 3, तो 9 माइनस 3 6 आ जाएगा, और a जो हमारा b से बड़ा है, तो यानी यही कंडीशन सेटिस्फाई करेगी इसको, इसलिए हमारा b की जो वैल्यू है वो 3 ही हो सकती है, और यही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 9 डिजिट नंबर है 7p5964q28, वो डिविजिबल किससे है 88 से पूरा डिविजिबल है, तो हमें क्या निकालना है p स्क्वेयर माइनस q फॉर द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ q, pn के बाद नेचुरल नंबर। अब यहाँ से हमें 88 है, 88 का फैक्टर क्या होंगे 11 और 8। अब 8 का तो हमें रूल पता ही है कि जो लास्ट के 3 डिजिट है वो हमारे 8 से डिविजिबल होने चाहिए, और q जो हमारे पास ग्रेटेस्ट होना चाहिए कि सबसे बड़ा वैल्यू हमें q की चाहिए। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं कि किसकी वैल्यू क्या रखें कि 8 से डिविजिबल हो जाए, तो यानी q 2 और 8, ठीक है। q की वैल्यू क्या रखें कि अगर q 0 तो रख नहीं सकते क्योंकि 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, ये नहीं 3 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा, तो 0 नहीं रख सकते, तो क्या रखें 1 रख देंगे, तो 8 8 6 48 1 रख सकते हैं, ठीक है। 8 4 बचे 48, 2 रखें तो यानी कि 8 16 6 68 नहीं सकता, 3 रखेंगे 8 32, अच्छा 3 रख सकते हैं, और 4 रखेंगे तो 8 5 40 40 होता है, 5 रखेंगे तो 8 6 48 और
48 और 4, हाँ 8 रख सकते, नहीं 5 रख सकते हैं, यानी कि 1 3 5 6 भी नहीं हो सकता क्योंकि अभी और सीरीज चल रही है। और 6 हो गया तो 6 62 और कितना 56 और 6 नहीं हो सकता, 7 रखेंगे तो 8 नहीं 72, हाँ 7 हो जाएगा, यानी शायद 9 भी हो सकता है फिर तो 9 हो गया तो 8 एकम 8 और 12 और 8 6 हाँ जी मैक्सिमम वैल्यू वाई की नहीं क्यू की 9 हो सकती है, यानी क्यू की वैल्यू यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू की आ गई 9। अब बचता है 11, तो इस नंबर अगर क्यू को अब 11 का जो डिविजन रूल होता है वो क्या होता है कि जो अल्टरनेट पोजीशन पे होती है उनका सम और दूसरी अल्टरनेट पोजीशन पे उनका सम, दोनों का डिफरेंस 11 से डिविजन होना चाहिए। अब क्यू को अगर मैं रख दूँ यहाँ पे 9, ठीक है, तो यहाँ से अल्टरनेट पोजीशन क्या होगी 8 प्लस क्यू और ये 6 प्लस 5 और ये प्लस 7, कितना होगा 7 और 5 12 और 6 18 और ये 9 27 और 8 27 और 8 कितने हो गए 36 नहीं 35, ठीक है। अब इस पोजीशन में देखते हैं p प्लस 9 प्लस 4 प्लस 2, ठीक है, इनका सम करते हैं तो 9 और 4 13 8 2 15 15 प्लस, अब इनका डिफरेंस होगा 9 और 4 13 8 2 15 15 प्लस p, यानी कि ये हो गया 15 प्लस p। अब ये नंबर जो है वो पूरा क्या होना चाहिए 11 से डिविजन होना चाहिए। अब p की वैल्यू क्या रख सकते हैं 15 माइनस 35 माइनस 15 कितना बचा 20, 20 माइनस p यानी 11। अब p की वैल्यू क्या रख सकते हैं p की वैल्यू 9 रख दें, p को अगर हम 9 रख देते हैं, ठीक है 9 रख देंगे तो 20 20 माइनस 9 11, तो पूरा डिविजन हो जाएगा, यानी p की वैल्यू यहाँ से 9 आ गई, क्या की वैल्यू आ गई p की वैल्यू आ गई, तो वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो क्या बनता है p का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस 9 कितना बनता है 9 81 माइनस 9 यानी कि 72, और यही हमारा आंसर है।